दोस्तों आज की ये जो क्लास है ये डेडिकेट है हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए। आपका एग्जाम पास आने वाला है और काफी बच्चों में बहुत निराशा बहुत हताशा देखने को, क्योंकि पहले से ही ये घबराए हुए हैं सोचकर कि एग्जाम अभी भी होगा या नहीं होगा, एग्जाम 2024 में भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी समय से उनके हाथ केवल और केवल झुंझुना लग रहा है। यही तो हो रहा था कि बार बार ये कहा जाता है कि अब एग्जाम होगा अब एग्जाम होगा, और इस कारण काफी स्टूडेंट्स ने मेहनत करनी छोड़ दी और प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन अब जब एग्जाम सर पर आया, क्योंकि एग्जाम आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर में कंडक्ट होना ही होना है जो कि निश्चित है, जब एग्जाम सर पर आया तो अब ये कहने लगे कि सर हमारी तो तैयारी ही नहीं हुई, हम कैसे करें, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं बन रही है। दोस्तों आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आपको एक हौसले की जरूरत है, क्योंकि आप घबराए हुए हैं, मन में बहुत सारा डर है, बहुत सारी व्याकुलता है कि क्या हम कर पाएंगे, और मैं कहता हूं कि आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। दोस्तों एक व्यक्ति था, मेहनती व्यक्ति था, अपने घर का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह वो करता। के घर में उसकी पत्नी थी, के बच्चे थे, सबको बहुत प्यार करता था, सबके साथ बहुत अच्छी तरह से रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके साथ एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या थी? उसका रेल से एक्सीडेंट हो गया और बेचारे के दोनों हाथ कट गए। अब जब उसके दोनों हाथ कट गए तो वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल असहाय हो गया कि अब करे तो क्या करे। बेचारा अपनी स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ, बहुत पछताया, रोता रहता, और अब उसने सोचा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे हाथ कट चुके हैं। अब बिना हाथ वाला व्यक्ति आखिर करेगा भी क्या? एक हाथ भी होता तो वो कुछ कर लेता, लेकिन उसके दोनों हाथ, कोहनी से नीचे नीचे उसके दोनों हाथ बेचारे के कट गए। लेकिन अब वो बड़ा परेशान कि वो क्या करे। उसके दो भाई थे। अब उसकी पत्नी ने उसके भाइयों से मदद मांगी। उसके भाई अपने भाई की स्थिति को देखकर राजी हो गए उसकी मदद करने के लिए। अब 2 वक्त का खाना उसको अपने भाइयों से मिला, लेकिन ये सोची कि भाई भी कब तक खिला देंगे। अब कुछ समय बीता, कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बीता तो उस समय उसके जो भाई थे वो उसको ताने देने लगे, उसको ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे मानो किसी बैगर के साथ वो ट्रीट कर रहे हो, उनका भाई ना हो, इस तरह से उसको ट्रीटमेंट देने लगे। इवन उसकी पत्नी को, की पत्नी की जो भाभियां थी, यानी कि उसके भाइयों की जो पत्नियां थी, वो भी परेशान करने लगी, ताने देने लगी, और घर का ज्यादा से ज्यादा काम उससे कराने लगी जैसे किसी नौकरानी से कराया जाता है। अब दोनों बहुत परेशान, अब करें तो क्या करें। अब उसने एक दिन आत्महत्या करने की ठान ली कि मैं मर जाऊंगा, मैं अब नहीं रह सकता। जब वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था तो उसके मन में यह ख्याल आया, भाई मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उनका क्या होगा? वो तो इसी तरह से तड़पते रहेंगे, वो तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो क्या ये उचित होगा कि मैं इस कदम को उठाऊं? क्या मैं इस चीज के लिए आगे बढ़ूं? क्या ये उचित होगा? उसके मन में यह सवाल आया। अब लेकिन उसने सोचा करूं तो मैं क्या करूं, लेकिन तभी उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ करूंगा और करके दिखाऊंगा। और वो आगे बढ़ा, अपने घर की तरफ चलता रहा। अचानक से उसने देखा, वो एक डेयरी पर रुका, उसने देखा कि वहां पर दूध का काम हो रहा था। जो दूधिया थे, जो
मिल्कमैन थे वो क्या कर रहे थे, वो दूध ले लेकर जा रहे थे और वो उनको बेचते थे अलग अलग जगह ले जाकर। अब वो डेयरी वाले के पास गया, उसने उससे कहा कि भाई मैं भी दूध बेचना चाहता हूं, मुझे भी दूध बेचना है। तो डेयरी वाला बोला हाँ ठीक है बेच सकते हो, लेकिन फिर उसने अपने हाथों को उसको दिखाया, उसके बारे में बताया। तो डेयरी वाला बोला आप कैसे करोगे ये काम? तो वो बोला मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर तो हैं, मैं चल तो सकता हूं और मैं किसी भी तरह से अपने इन टूटे हाथों के सहारे उस दूध को लेकर जाऊंगा और मैं इस दूध को बेचूंगा। अब उसका इतना उत्साह देखकर, उतना उसकी ऐसी एनर्जी देखकर डेयरी वाले को लगा कि भाई ये तो भाई बंदे में दम है, और उसने उसको वो काम दे दिया। अब उसको वो पहले तो वो कम दूध देता हमको, क्योंकि वो ज्यादा वो बेचारा बियर नहीं कर सकता था, तो वो 4-4 5-5 किलो दूध जो है वो लेकर जाता और वो उसको सेल आउट करके आता। अब जब दूध ज्यादा बिकने लगा तो उसने क्या किया, रूटीन बढ़ा दिया। पहले वो 1-2 बार जाता था दिन में, अब अलग अलग जगह पर 2-3 और चक्कर वो लगाने लगा। धीरे धीरे से सेल उसकी अच्छी होने लगी, और जब दूध की सेल अच्छी होने लगी, कमीशन अच्छा आने लगा, तो एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी ही एक भैंस खरीद ली। अब वो अपनी भैंस का दूध बेचता और साथ साथ डेयरी का भी दूध बेचता। देखो डबल मेहनत कर रहा है, वो वहां से सैलरी ले रहा है और यहां से अपनी जो एक उसकी अपनी कोर इनकम है वो उसको जनरेट कर रहा है, तो वहां से भी कमा रहा है। तो अपनी एक भैंस ले ली और उसमें उसकी जो पत्नी थी वो उसका हाथ बटाने लगी। अब क्या हुआ, जो काम था वो बहुत अच्छा चलने लगा। अब 1 की जगह 2 भैंस हुई, 2 की जगह 3 हुई, 3 की जगह 4 हुई, और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना ही प्लांट बना लिया। किसने? उस व्यक्ति ने जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उस दिव्यांग व्यक्ति ने ये कमाल कर दिया जिसके दोनों हाथ नहीं थे। तो मेरे कहने का मतलब, आपके तो दोनों हाथ सलामत हैं, आपका तो ये माइंड सलामत है, आपका ये शरीर स्वस्थ है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो व्यक्ति कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर गुडविल होनी चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कर जाने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। लेकिन इस गुडविल को कौन बनाएगा? विल पावर बनाएगी। आपकी दृढ़ इच्छा आपकी ख्याति को बनाएगी, क्योंकि वो दृढ़ इच्छा आपको नौकरी दिलाएगी, आपको जॉब दिलाएगी, आपके सपने को साकार करेगी। और जब आपका सपना साकार होगा तो आप भी इसी तरह से गर्व से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, और दूसरों को भी कहेंगे कि तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और सफलता के रास्ते को प्राप्त करना है और बढ़ते जाना है। और इस रास्ते में एक छोटी सी हेल्प मैं भी आपकी करना चाहूंगा। आपको पता होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कितनी सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं। इवन स्पेशल महा मैराथन क्लास की अगर जो मैं बात करूं तो चारों राइटर्स की 7 घंटे वाली क्लास, उसको जरूर देख लें, 70% आपका तैयार। उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच को लेकर अलग अलग मैराथन क्लासेस बनाई हुई हैं, उनको देख लें। 90% लिटरेचर आपका तैयार हो जाएगा। 10% की मैं कहता नहीं, लेकिन 90% आपके लिए बहुत है। आप उसको तैयार कर लीजिए, वो आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी कारणवश अपने नोट्स नहीं तैयार कर सके हैं, क्योंकि बाजार में बहुत से नोट्स मिलते हैं लेकिन आप घबरा जाते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर, वो नोट्स देखकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखकर, जब आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा तो आप इजीली उस ऑप्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 1 लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, वो नोट्स जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स वो तैयार करते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो तैयार करते हैं, ऐसे नोट्स आपके लिए 1 लाइनर नोट्स आपके यूपी टीजीटी की पीजीटी के लिए मैंने आपके तैयार किए हैं। अगर आप वो नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यूपी टीजीटी के लिए एक स्पेशल स्कीम है, इस समय 50% डिस्काउंट आपको नोट्स पर दिया जा रहा है। इसके लिए आपको मेरे नंबर 9520307471 जो कि आपके थंबनेल पर भी दिया हुआ है, उस पर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा, वेदर व्हाट्सएप और कॉल, एनी सोर्स आप कांटेक्ट करें मुझे, आपको वो नोट्स आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। एक अच्छा ऑफर है, एक स्पेशल स्कीम है, इसका फायदा जरूर उठाएं और अपने सपने को साकार करें और जॉब को हासिल करके रहना है और मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप
ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता, मैं कहता हूं कि आप कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे, और आपको करना है, तभी तो आप एक योद्धा कहलाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हिम्मत नहीं हारनी है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।